आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का सांध्यकालीन इस समाचार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। काफ़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है। यूपीपीएससी ने आप सभी लोगों के आज मीटिंग होनी है। अभी फ़िलहाल ये मीटिंग चल रही है, लेकिन पूर्वत सूचना के अनुसार आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो प्रारंभिक सूचना हम सभी लोगों को प्राप्त हुई है कि पीसीएस 2023 का परिणाम किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। ठीक है ना। और दूसरा ये कि पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के आने वाली वैधानिक समस्याएं या तकनीकी समस्याएं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने विद्यार्थी ऐड होंगे, कितने विद्यार्थियों को नया ओटीआर करना होगा, कितने विद्यार्थी आवेदन करेंगे, इन तमाम चीज़ों का पूरा लेखा जोखा शासन को आज प्रेषित किया जाएगा यूपीपीएससी के माध्यम से। ठीक है। और शाम को मैं आप सभी लोगों को बता दूं 6 बजे से कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है और उम्मीद की जा सकती है कि 6 बजे ये मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है मैं आप सभी लोगों को बता दूं, SCERT में लखनऊ में आज आपके शैक्षिक अर्हता और तमाम वो चीज़ों को लेकर के मीटिंग हुई है। ठीक है ना। और जो बातचीत हुई है वो टीजीटी की पर्सनल नियमावली पर हुई है कि टीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी रखी जाए ताकि टीजीटी और एलटी में परस्पर जो विरोधाभास न रहे नियमावली को लेकर के। ठीक है ना। अभी फिलहाल इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि निर्णय क्या हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी चीज़ें वहां पे बातें हुई हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से, या उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से, अथवा आपके अपर सचिव राजकीय के माध्यम से, जो बातें भी हुई हैं वो विद्यार्थियों के हित में हो, ये सारी चीज़ों का हम सभी लोगों को भी पूर्ण विश्वास है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि सर्च कमेटी की आज मीटिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 बजे ये मीटिंग रखी गई थी और अभी मैं विद्यालय से आया हूँ तो काफ़ी सारे मैसेजेस जो है ईमेल्स हमारे मोबाइल पे आए हुए थे, वही मैंने देखा, इसलिए आप लोगों को अपडेट देने के लिए उपस्थित हो गया। आज सर्च कमेटी की मीटिंग हुई है। शॉर्ट लिस्ट करके वो फाइल मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 18 कैंडिडेट को सदस्य पद के लिए और 3 कैंडिडेट को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आवेदनों में से लगभग 136 आवेदन थे आपके सदस्य पद हेतु और लगभग 24 आवेदन थे आप सभी लोगों के अध्यक्ष पद हेतु। ठीक है ना। इनमें से 3 कैंडिडेट को जो अध्यक्ष नियुक्त होंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है योग्यता के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। भाई अभी इनके नामों की कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसलिए इनके नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है और अभी ये सुगबुगाहट भी नहीं है। हालांकि जानकारियां हैं, लेकिन हम सार्वजनिक तौर पे हम इस चीज़ें नहीं बोल सकते। ठीक है ना। और 18 कैंडिडेट जो आप सभी लोगों के सदस्य पद पे नामित होंगे, मतलब उसमें से 12 या 14 ये आपके सदस्यों की संख्या होने वाली है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। उसमें से या तो 12 नामित होंगे या 14 नामित होंगे। ठीक है ना। बाकी शेष छांट दिए जाएंगे। योग्यता के आधार पे उनका चयन किया गया, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इस पे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी सहमति देंगे और किन नामों पर वो विचार कर रहे हैं, किन नामों पर वो आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे, किस नामों पर आप सभी लोगों की अधिसूचना जारी होगी, वो देखने वाली बात होगी। वो नियुक्ति और कार्मिक विभाग का विषय है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये दोनों डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं। मतलब स्पष्ट है कि नामों का चयन मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करेंगे। इनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए कहा गया था, इन्होंने स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आज शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का अब बहुत जल्दी ही अपना प्रारूप पकड़ने वाला है। ठीक है ना। सूचना यह भी है कि जो आप सभी लोगों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, स्टेनोग्राफर हैं और साथ ही साथ क्लर्क वगैरह हैं, साथ ही साथ आपके परीक्षा नियंत्रक सचिव और उप सचिव हैं। अभी 2 उप सचिव आपके आ रहे हैं फिलहाल की डेट में। ठीक है ना। इन सभी कर्मचारियों को, और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी थे और जो आपके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी थे, अल्पसंख्यक सेवा चयन आयोग के कर्मचारी हैं, मतलब अभी तक भर्तियां नहीं हो रही थी, तो उन सारे
डिपार्टमेंट से जितने भी कर्मचारी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हैं उन सभी लोगों को शिक्षा संवितरण आयोग में मर्ज किया जाएगा। सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि माध्यमिक शिक्षा संवितरण बोर्ड से लगभग 6 कर्मचारियों को, परमानेंट जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग वाले नहीं, आउटसोर्सिंग वाले तो गए, उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन अब जो परमानेंट कर्मचारी हैं 6 कर्मचारी, उनको शिक्षा संवितरण आयोग में जगह दी जाएगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण अपडेट रही है। आज विद्यार्थियों की काफ़ी सारी नज़रें इनायत होंगी इस चीज़ को लेकर के कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। जी हाँ, एक खुशखबरी यही है कि लोक सेवा आयोग ने तकनीकी जो उनको समस्याएं हो सकती हैं या तकनीकी जो बातें हैं कही गई हैं उस पर सहमति बनाई गई है और ये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा कि हमें अगर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, कितने विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, कितने विद्यार्थी नए OTR कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और कितने विद्यार्थी PCF 2024 के लिए जो ओवर एज हो गए जिनको रिलैक्स दिया जाएगा, कितने कितने संख्याओं में आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका ये प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग में स्वीकार्य योग्य होगा, स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि समस्त मंत्रियों में से लगभग हम लोगों ने लगभग 4 से 5 मंत्रियों को ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था, चाहे वो आदरणीय नंदगोपाल नंदी जी हों, चाहे वो डिप्टी CM श्री ब्रिजेश पाठक जी हों, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया आदरणीय गुलाब देवी जी हों, या आपकी प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री हों, या आपके आशीष पटेल जी हों, ठीक है ना। इन सभी लोगों को हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि आप लोगों का जो एम है कि हमें एक चांस मिल जाए या 2 चांस मिल जाए, कम से कम कर्मचारियों को तो चलो ठीक है ज्ञापन दे ही दिया, लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि जो कैबिनेट में शामिल हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, अगर उन तक आपकी बातें पहुंचाई जा सके तो हो सकता है कि वो इन मुद्दों को मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखें। और लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। आज अगर ये कैबिनेट मीटिंग हुई तो 100% है कि आप लोगों के इन मुद्दों पर कैबिनेट मिनिस्टरों के माध्यम से, ठीक है ना, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार हो चाहे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है, सभी लोगों के पास आप लोगों की समस्याओं को प्रेषित किया गया है और उसमें से 4 मंत्रियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख इन मुद्दों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक रखा जाएगा और प्रयास यही होगा कि आप लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो आप सभी लोगों से परम सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जितना अधिक सहयोग आप सभी लोगों का उतना ही बेहतरीन कार्य हम सभी लोगों का। हम आप सभी लोगों से बहुत छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी, नॉलेज में भी। जाहिर सी बात है आप सभी लोग महारथी हो, हम अर्धरथी भी नहीं है, आप लोग महारथी हो, ठीक है ना। वो बात अलग है कि आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप योग्य नहीं हो। आप में योग्यता है। अगर योग्यता नहीं होती तो आप प्री मेंस इंटरव्यू नहीं जाते, ठीक है ना। योग्य है आप, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो भी कार्य दिल से हो पाता है, जो भी कार्य मन से कर पाते हैं, जो भी कार्य हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से सफल हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को करने की पूरी कोशिश की जाती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट एक यूट्यूब चैनल नहीं है, हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, हम आप सभी लोगों के बीच से ही कंपटीशनर हैं और आप सभी लोगों के बीच में रह करके ही हमने जो है TGT की परीक्षा क्वालिफाई की, ठीक है ना। हमने भी उस दंश को झेला है, तमाम उन समस्याओं को झेला है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आशाएं, अपेक्षाएं और हम सभी लोगों का सहयोग और हम सभी लोगों का प्रयास रंग लाएगा, 100% लाएगा। TGT PGT 2022 के लिए भी अब आपके रास्ते ओपन होने चल रहे हैं। आज की तारीख में सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 4600 पदों पर 4600 पद आप सभी लोगों के TGT में जोड़े जाएंगे। 4600, ठीक है ना। ये सूचना प्राप्त हुई है कि 4600 पे सहमति बनी है कि ये पद आपके 2022 TGT में जोड़ दिए जाएं और 815 पद आप सभी लोगों को PGT में जोड़ दिए जाएं। किस वर्ग में कितनी सीटें जाएंगी इसका डिवाइडेशन बाद में किया जाएगा, लेकिन इतने पद आपके 2022 के विज्ञापन में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। यदि आप सभी लोगों को टेट, CTET, सुपर टेट
टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट जेआरएफ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके उसमें याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे और याचिका से जुड़ करके उसका लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के। उसके पहले हम बात करना चाहेंगे आप सभी लोगों के पीआरटी में बीएड को लेकर के। देखिए पीआरटी में बीएड कहाँ तक पॉसिबल है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आज हम सभी लोगों ने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पत्र सम्मिलित रूप से प्रेषित किया। अब मजे की बात तो यह है कि हमारे ही क्षेत्र से आते हैं आदरणीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है ना, हमारे ही क्षेत्र से आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनके ही गार्जियन को, ठीक है ना, उनके ही गार्जियन को मतलब उनके वालिद साहब को हम लोगों ने जो है वो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इन तमाम चीज़ों को, जो छात्रों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को पार्टी तक अवश्य ही पहुंचाया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए अध्यादेश का मार्ग वो प्रशस्त हो सके। आप सभी लोग भी थोड़ा सा एकजुट हो जाइए क्योंकि यह समय संकट का है, यह समय निराशा का है और यह समय आप सभी लोगों को उद्वेलित करने वाला है। सब कुछ लुट चुका है आप सभी लोगों का, जो बीएड के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, सब कुछ चला गया है। अब वो स्थितियां हो गई हैं कि जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं ना, वो विद्यार्थी भी सड़क पे आने चल रहे हैं। ये परिस्थितियां हो गई हैं, ठीक है ना। 69,000 से भी बहुत से विद्यार्थियों को बाहर किया जा सकता है, ऐसी भी परिस्थितियां बन रही हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हम लोगों की लड़ाई ऑर्डिनेंस तक आ सके, अध्यादेश जारी करवा सके। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। जो भी अपडेट होगी लोक सेवा आयोग की मीटिंग की, जो भी अपडेट होगी कैबिनेट मीटिंग की, सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।